जाल बिछाने का काम पूरा करने के बाद वह वापस कैंप पहुंचा। कुछ बांस के डंठल बचे हुए थे जिन्हें आले ने बेकार नहीं जाने दिया। उसने बांस को एक जैसी लंबाई में काटा और उनकी बाहरी परत छील दी। वह इन बांसों का इस्तेमाल सीढ़ियां बनाने के लिए करना चाहता था। छिलके हुए बांस काफी फिसलन रोधी होते हैं। आले ने उन्हें पहले बनाई गई अस्थायी सीढ़ियों पर बिछाया और मजबूत सन की रस्सी से कसकर बांध दिया। अंत में उसने अतिरिक्त हिस्से काटकर हटा दिए। बाकी सीढ़ियां भी इसी तरीके से तैयार हो गईं, जिससे झोपड़ी में आना जाना काफी आसान हो गया। कल रात जमीन पर सोने की वजह से आले की कमर और पीठ में काफी दर्द था, इसलिए एक आरामदायक बड़ी बिस्तर बहुत जरूरी था। उसने लकड़ी के लट्ठों से बिस्तर का फ्रेम तैयार किया। जहाँ तक बिस्तर के तख्तों की बात है, उसके लिए उसने फिर वही हरे बांस का इस्तेमाल किया। कुछ ही देर में बांस का बिस्तर तैयार हो गया। उसने उस पर लेटकर देखा, परिणाम से वह बेहद खुश था। काम करते वक्त ताकत चाहिए, इसलिए उसने सोचा कि भोजन में हरी सब्जी और मांस दोनों होने चाहिए। सौभाग्य से आसपास ताजे और कोमल बांस के अंकुर बहुतायत में थे। उनकी नरम स्वादिष्ट बनावट देखकर आले ने खूब सारे इकट्ठे कर लिए। फिर वह उस जगह पहुंचा जहां उसने मछली पकड़ने के जाल लगाए थे। ये सभी स्थान उसने बहुत सोच समझकर चुने थे, इसलिए उसे भरोसा था कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और सच में पकड़ काफी अच्छी थी। पीली ईल, छोटी मछलियां और केकड़े सब मिल गए। खुश होकर आले ने खाना तैयार करना शुरू कर दिया। इतने शानदार रात के भोजन की कल्पना करके उसका मूड और भी अच्छा हो गया। वह उछलकर ठंडे नदी के पानी में कूद गया और बड़े आराम से नहाकर तरोताजा हो गया। यही है जंगल की आजाद और सुकून भरी जिंदगी। प्रकृति की गोद में रहकर आले अपनी बेरोजगारी की चिंता भी भूल गया। जैसे जैसे रात होने लगी, उसने मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई। अचानक जंगल में तेज गरज होने लगी, लेकिन उसके बनाए आश्रय की बेहतरीन वाटरप्रूफ और विंड प्रूफ क्षमता की वजह से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उसने साफ सुथरी की हुई नदी की मछलियां और बांस के अंकुर चूल्हे में डालकर भूनने रख दिए। बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन आले अपनी झोपड़ी में आराम से बैठकर स्वादिष्ट भोजन का मजा ले रहा था। आज रात वह बारिश की सूदिंग आवाज सुनते सुनते आराम से गहरी नींद में सो सकेगा।